डेटा टाइप सबसे पहले होता क्या है? डेटा टाइप आपका होता है टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा को ही क्या बोला जाता है? डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है तो उसको यदि डिस्कस कर लें तो देखें, यदि आप थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग किए होंगे तो आप प्रोग्रामिंग में आप जनरली क्या करते हैं, तीन प्रकार के डेटा का यूज करते हैं। पहला आप क्या यूज करते हैं? इंट डेटा टाइप, जिसको इंटीजर भी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? इंटीजर भी बोला जाता है। अच्छा, इंटीजर में आपका क्या आ जाएगा? आपका माइनस इंफिनिटी से -1, फिर यहाँ पे 0, और ये प्लस आपका इधर कौन सा पॉजिटिव वैल्यू चला जाएगा, और ये आपका क्या हो गया? इस बीच वाले नंबर को आप क्या बोलिएगा? इंटीजर बोलिएगा। इसका भी एग्जांपल की बात कर लें तो ये 2 क्या है? आपका इंटीजर नंबर है। -63 ये आपका क्या है? इंटीजर नंबर है। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो सारा चीज किस कैटेगरी में आ जाएगा? आपका इंटीजर कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, यदि बात करते हैं हम, यदि इसको आप यदि कोई प्रोजेक्ट के रूप में यदि आप वहां पे वेरिएबल लेते हैं तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? आईडी। आईडी आपको कौन से डेटा टाइप में स्टोर करना होगा? इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करना होगा। रोल नंबर, रोल नंबर आपको किस में स्टोर करना होगा? इंटीजर में। फिर आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी आपका कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर डेटा टाइप है आपका। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें जो वैसा नंबर जिसमें पॉइंट लगा हुआ ना हो उसे आप किस कैटेगरी में रखिएगा? इंटीजर के कैटेगरी में रखिएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये पहला है, पहला डेटा हम जब यूज करते हैं इंट डेटा टाइप का, ठीक है ना। अब दूसरा वैल्यू आप इसमें यूज करते हैं फ्लोट। दूसरा वैल्यू इसमें क्या यूज करते हैं? फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू में वो नंबर आ जाता है जिसमें आपके पॉइंट लगे हुए हों। जैसे 6.3 ये आपका क्या है? फ्लोट वैल्यू है। 2.543 ये आपका क्या है? फ्लोट वैल्यू है। तो आई होप कि जिसमें पॉइंट लगा हुआ हो उसको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें यदि इसका इसका हम प्रोजेक्ट के ओवरव्यू से वेरिएबल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी का सैलरी आपका क्या है? फ्लोटिंग वैल्यू होता है, क्योंकि आप देखे होंगे सैलरी में ऐसा कुछ रहता है, 0.98 रुपी 98 क्या रहता है? दशमलव के बाद भी आपका वो लिखा रहता है। तो ये क्या हो गया? आपका फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। स्टूडेंट का मार्क्स ये भी आपका क्या हो गया? फ्लोटिंग हो गया। आई होप कि ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं एक तीसरा टाइप का, कैर। आप सी में यदि थोड़ा बहुत आप कोडिंग किए होंगे तो वहां आपको ऐसा कुछ मिला होगा, कैर। कैर एक ये भी डेटा टाइप है। इसके अंतर्गत आपका आ जाता है A to Z या स्मॉल A to Z या स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, ये कैरेक्टर इसी को क्या बोला जाता है? आपका कैरेक्टर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हम ए लिखे तो ए आपका क्या है? कैरेक्टर है। स्मॉल ए लिखे ये भी आपका क्या है? कैरेक्टर है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा देख लें, अब इसमें एक और नंबर यूज होता है, स्ट्रिंग। आप अपना नाम या कहीं का भी एड्रेस लिखते हैं ना, तो देखें यहाँ पे जैसे हम हेलो लिख दिए, यहाँ पे आप क्या लिख दिए? हेलो लिख दिए। तो ये जो हेलो है ना, हेलो क्या हो गया? कैरेक्टर है। क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। हेलो जो हम लिखे हैं HELLO हेलो, इसमें क्या है कि 5 कैरेक्टर को मिला के हेलो बना हुआ है। तो यदि 5 कैरेक्टर को मिला के जो है इंफॉर्मेशन बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का डिफिनेशन आपका क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। आई होप कि स्ट्रिंग समझ में आ गया होगा। मतलब स्ट्रिंग क्या हो गया? जहां आप बहुत सारे कैरेक्टर को जो कैरेक्टर मिलकर जो एक इंफॉर्मेशन बनता है वही आपका क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। अच्छा, C++ में डेटा टाइप ही स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे एक डबल कोट यूज किए। डबल कोट इसलिए हम यूज किए हैं ना कि ये स्पेशली या तो कैरेक्टर को यूज करने में किया जाता है या तो स्ट्रिंग में। अच्छा, इंटीजर में आप यूज नहीं कर सकते। इंटीजर में यदि कोई भी डेटा टाइप लिखना है तो उसको आप डायरेक्ट x=5 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप, अच्छा फ्लोट में भी यदि आप चाहते हैं लिखना तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डबल यूज कर लेते हैं,
डबल x1 इक्वल टू 5.2। आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें हम कोई डबल कोट यूज नहीं किए हैं, लेकिन यदि आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कीजिएगा, यदि आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इस तरह से, स्ट्रिंग x इक्वल टू हेलो। सिर्फ ये क्या होता है, ये सिर्फ स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप को लिखने वक्त हम ऊपर पे या तो सिंगल कोट यूज करते हैं या तो डबल कोट यूज करते हैं। तो ये आप जनरली 3 प्रकार के डेटा यूज करते हैं। पहला कौन सा हो गया, इंटीजर हो गया, दूसरा फ्लोट हो गया और तीसरा स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो ये जो तीनों प्रकार के टाइप हैं उसी को क्या बोला जाता है, डेटा टाइप बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम डेटा टाइप को भी बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डेटा टाइप क्या होता है ये आपको बेहतर अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब डेटा टाइप के टाइप देख लेते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, ये मैं C और C++ दोनों का मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो देखें, पहला होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है ड्राइव डेटा टाइप और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जो प्रोग्रामर के द्वारा पहले से ही बना दिया गया हो, जो प्रोग्रामर के द्वारा क्या किया हो, पहले से बना दिया गया हो, तो उसको कौन सा डेटा टाइप बोला जाता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला जाता है। इसे बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोला जाता है। उसके कैटेगरी में आपका क्या आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, कैरेक्टर आ जाता है, बुलियन आ जाता है, फ्लोटिंग आ जाता है, डबल आ जाता है और वॉइड आ जाता है। अच्छा, इसमें एक और स्ट्रिंग भी आ जाता है, स्ट्रिंग भी आ जाता है। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस किए, इंटीजर का मतलब क्या है, आपके सारे इंटीजर नंबर माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी के सारे बीच वाले नंबर, चाहे वह माइनस हो चाहे वह प्लस हो, उस वो सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, इंटीजर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इंट आप लिखिएगा। और दूसरा क्या होता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे हम हेलो लिखते हैं, हेलो लिखते हैं तो ये क्या हो गया, आपका बहुत सारा कैरेक्टर को मिल के बना हुआ है, और जो बहुत सारा मिल के बना, बहुत सारे कैरेक्टर को जो मिल के बनते हैं उसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। और इसको प्रोग्राम में कैसे लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है। अच्छा, याद रखिएगा ये जो है ना, स्ट्रिंग एस स्मॉल होना चाहिए। यदि सी में स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपका एस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कैरेक्टर, कैरेक्टर वही होता है आपका ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड, मतलब एक कैरेक्टर, ठीक है। ये सी में कैरेक्टर डेटा टाइप यूज होता है। बुलियन में आपका क्या होता है, बुलियन में आपका ट्रू या तो फॉल्स होता है, या तो सही है या तो गलत है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट वाला वैल्यू, जिसमें वैसा नंबर जिसमें दशमलव लगा हो उसको आप किस कैटेगरी में रखिएगा, फ्लोटिंग मतलब फ्लोट डेटा टाइप लेना होगा। और डबल डेटा टाइप भी आपका उसी कैटेगरी में आता है, वैसा नंबर जिसमें पॉइंट लगे हुए हो, उसके लिए भी आप क्या यूज कीजिएगा, डबल यूज कीजिएगा। और एक लास्ट होता है आपका वॉइड, ठीक है। यहाँ वॉइड होता है, ये वॉइड मैं जब आपको फंक्शन बताऊंगा तभी बहुत डिटेल से बता दूंगा, ठीक है ना। आई होप कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ड्राइव डेटा टाइप का। ड्राइव डेटा टाइप में आपके 3 आते हैं, एक फंक्शन होता है, आता है, एक एरे आता है और एक पॉइंटर होता है, ठीक है। फंक्शन, एरे और पॉइंटर, ये भी आगे के लेक्चर में ही बताऊंगा। जब फंक्शन बताऊंगा तभी फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एरे भी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और पॉइंटर में भी, ठीक है ना। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जो जो डेटा टाइप यूजर खुद क्रिएट करता है। यूजर द्वारा बनाए गए डेटा टाइप को क्या बोला जाता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोला जाता है। तो आप यूजर डिफाइंड मतलब खुद का डेटा टाइप बनाने के लिए आप किसका किसका यूज कर सकते हैं, आप क्लास का यूज कर सकते हैं। जब ये मैं क्लास तब डिटेल से बताऊंगा जब उप्स कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा, तो वहां आपको क्लास और ऑब्जेक्ट जो आप बनाते हैं एक तरह का क्या करते हैं, खुद का डेटा टाइप ही बनाते हैं। और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आप यदि सी में यदि आप पढ़े हो तो उसमें एक टॉपिक ही पढ़ना होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के ही मदद से हम क्या करते हैं, खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं। और यूनियन क्या होता है, यूनियन की मदद से भी खुद का डेटा टाइप
बना सकते हैं। और इस दोनों में मेजर डिफरेंस है सिर्फ मेमोरी का। किसका डिफरेंस है? मेमोरी का। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जिसको बड़ा डेटा टाइप, जैसे कि यहाँ पे इंट यूज कर लिए, डबल यूज कर लिए, तो डबल यहाँ पे जो है ना, अब ये इंटरव्यू में पूछता है कि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, तो इसका मेजर डिफरेंट है बस आप समझ लें कि मेमोरी का। जैसे यहाँ पे यदि आप इंट, इसमें यदि आप इंट यूज कीजिएगा और क्या कहते हैं डबल यूज कीजिएगा, तो डबल को 8 बाइट मिलता है और इसको 4 बाइट, तो इसको टोटल कितना मिलेगा? 12 बाइट मिलेगा। लेकिन यदि आप यूनियन में इंट और डबल यूज कीजिएगा तो इंट को कितना मिलेगा? 4 बाइट मिलता है और डबल को 8 बाइट मिलता है। तो सिर्फ किसको मेमोरी मिलता है? डबल को मिलता है। ठीक है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं बता दिया। ठीक है ना, तो आई होप कि ये आपको डेटा टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे इस डेटा टाइप का यूज करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ऊपर पे वही हेडर फाइल लिखना होता है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। फिर यहाँ पे आपका आगे ऊपर क्या लगा था? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर यहाँ पे मैन एक फंक्शन बनाते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, ये सब क्यों लिखते हैं, इसके पीछे लिखने का क्या रीजन है, ये सब का क्या प्रोग्रामिंग में रोल है, ये सब मैं पहले सारे मतलब सारे वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हूँ। यदि उसे आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देख लें, फर्स्ट लेक्चर से अभी तक के सारे लेक्चर, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख लें यहाँ पे मैन, अब यहाँ पे जैसे एक मैं डेटा टाइप फर्स्ट वाला डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट, यहाँ पे आपको इंट लिखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? इंट। इंट किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, और यहाँ पे हम 5 लिख दिए। अच्छा, ये वेरिएबल क्या होता है मैं लेक्चर 6 में बहुत डिटेल से बताया हूँ, तो आप वेरिएबल वाला भी वीडियो देख लें। लिंक सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो देख लें। यहाँ पे x में क्या चला जाएगा? आपका 5 चला जाएगा। तो यही जो आपका डेटा टाइप है, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम डिक्लेयर कर रहे हैं प्रोग्राम में। और इसको मेमोरी में कितना मिलता है? इसको 4 बाइट मिलता है। मेमोरी में इसको कितना मिलता है? 4 बाइट मिलता है। ठीक है, तो देख लें यहाँ पे इंट लिख दिए डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आप 5 है, ये कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर डेटा टाइप है, इसीलिए यहाँ पे डेटा टाइप लिखे हैं इंट। और ये आपका वेरिएबल है, और उस वेरिएबल का ये वाला क्या है? वैल्यू है। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या है? आपका डेटा टाइप। ये डेटा टाइप है। ये आपका क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल। और ये क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसी तरह आपके सारे पे अप्लाई हो जाएगा, सारे डेटा टाइप पे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हम प्रोग्राम में कैसे रन कराना है वो देख लेते हैं। देखें यहाँ पे आप इंट लिखे, क्योंकि ये 5 आपका क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है। उसे इसे मुझे रन कराना है, तो आपको ऐसे लिखना होगा सी आउट, और यहाँ पे x लिखना होगा। ठीक है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट। इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। आउटपुट क्या मिल जाएगा? आपका 5 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यदि आप चाहते हैं कि हमको किसी का नाम प्रिंट कराना है, तो आपको तब ऐसे लिखना होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और यहाँ पे आप नेम ले लें, नेम इक्वल टू रोहित ले लेता हूं। अच्छा, मैं वेरिएबल जब बता रहा था तभी मैं बताया था कि ये जो है ना, ये क्या है? आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और स्ट्रिंग डेटा टाइप में रूल होता है कि आप स्ट्रिंग या कैरेक्टर को जब भी लिखें तो या डबल कोट में लिखें या तो सिंगल कोट में लिखें। ठीक है, इसको मुझे प्रिंट कराना है तो वही सी आउट यूज कराना होगा, सी आउट। और यहाँ पे क्या पास करा दिए? नेम, नेम। फिर सेमीकोलन। तो ऐसा करने के बाद इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? इसका आउटपुट आपको रोहित मिल जाएगा। ये देखें, ये इंटीजर के लिए हो गया, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए हो गया।
अब एक लास्ट बचा है आपका फ्लोट वाला, फ्लोट वाला भी कर लेते हैं। फ्लोट, यहाँ पे आपको फ्लोट डेटा लिए हैं। अच्छा, ये जो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वो डेटा टाइप का नाम। जैसे यहाँ इंटीजर लिए तो यहाँ इंटीजर लिखे, यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप लिए तो यहाँ स्ट्रिंग लिखे। अब यहाँ कोई पॉइंट वाला नंबर लेंगे तो आपको फ्लोट डेटा टाइप यूज करना होगा। तो यहाँ पे जैसे x1 कर दिए और यहाँ पे 5.2 कर दिए, तो 5.2 और यहाँ पे सी आउट में x1, तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट 5.2 मिल जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे आप रिटर्न 0 लिख दें, रिटर्न 0, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट और यहाँ पे आप इंट लगा दें, तो इससे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको तीनों डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये डेटा टाइप को मेमोरी में कितना स्पेस मिलता है। ठीक है, और उसको उसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो देख लें, इधर आप लिख लें डेटा टाइप, इधर आप डेटा टाइप लिख लें, डेटा टाइप, फिर इधर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी में उसको इसको कैसे साइज मिलता है, साइज ऑफ मेमोरी। और इधर आप एग्जाम्पल लिख लें। तो पहला यदि इंट की बात करें तो इंट को आपको कितना मिलता है, 4 बाइट मिलता है। अच्छा, पहले इससे पहले भी शॉर्ट होता है, शॉर्ट इसको जो है ना 2 बाइट मिलता है, 2 बाइट। और यहाँ पे यदि दूसरा डेटा टाइप यूज करें तो इसको कितना मिलता है, 4 बाइट मिलता है, 4 बाइट। एक लॉन्ग भी होता है, लॉन्ग को कितना मिलता है, 8 बाइट मिलता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि लॉन्ग को कितना बाइट मिलता है, इंट को कितना बाइट मिलता है। अच्छा, कहाँ पे मिलेगा, ये जब मैं वेरिएबल बता रहा था तभी बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि वहां पे जो आपको जो मेमोरी में जो कोई भी डेटा को रखने के लिए जो आपको स्पेस दिया जाता है, वो स्पेस कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है कितना मिले, ये डेटा टाइप ही डिसाइड करता है। ठीक है ना। तो आप वो लेक्चर 6 वाला जरूर देखना, लेक्चर 6। तो ये लॉन्ग को 8 बाइट मिलता है। इसके बाद अच्छा, ये आपको डेटा टाइप इसका कब यूज करना है, जब आपके पास कौन सा नंबर हो, ऑल इंटीजर नंबर हो। कौन सा नंबर हो, ऑल इंटीजर नंबर। जैसे एग्जांपल ले लें इसको, 23, 30, 20, 52, 5 पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं होगा, -23, ये सब आपके क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को जो है ना 2 बाइट मिलता है, कितना मिलता है, 2 बाइट। और ये आपका क्या हो जाएगा, कोई भी किसी का नाम हो जाएगा, किसी का एड्रेस हो जाएगा, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका स्ट्रिंग में आ जाएगा। जैसे नेम, एड्रेस, ये सब आपके किस कैटेगरी में आ जाएगा, स्ट्रिंग के कैटेगरी में आ जाएगा। और अगला है आपका फ्लोट, फ्लोट या तो डबल। अच्छा, फ्लोट को कितना मिलता है, 4 बाइट मिलता है। और डबल को कितना मिलता है, 8 बाइट मिलता है। इस दोनों का कब यूज करना है, जब आपके पास कौन सा नंबर हो, पॉइंट वाला नंबर हो। कौन सा नंबर हो, पॉइंट वाला नंबर, जैसे 5.2, 4.3, ये सब नंबर के लिए आपको क्या यूज करना है, फ्लोट या डबल। ठीक है ना। और एक होता है आपका बुलियन। बुलियन जो है ना आपका क्या होता है, इसको मेमोरी तो नहीं मिलता, ये ट्रू फॉल्स पे काम करता है। किस पे करता है, ट्रू फॉल्स। जैसे कोई भी कंडीशन सही है या गलत है, ये कौन डिसाइड करता है, बुलियन डेटा टाइप बुलियन डेटा टाइप डिसाइड करता है। ठीक है। और आई होप कि ये डेटा टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लें। ठीक है। तो क्या है कि ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है कि इंटीजर को कितना मिलता है, डबल को कितना मिलता है, लॉन्ग को कितना मिलता है, और कौन सा डेटा टाइप का कौन सा वो, मतलब कि वैल्यू आपको समझ के डेटा टाइप को रखना पड़ेगा। जैसे इंटीजर लिए तो इंट डेटा टाइप रखना है, किसी का नाम यदि प्रिंट कराना है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप रखना है, किसी का सैलरी को मतलब कि प्रिंट कराना है तो आपको क्या रखना है, सैलरी के लिए
फ्लोट डेटा टाइप यूज करना है। तो ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।